नमस्कार, क्लास 10 मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम गणित का अध्याय 4 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। आइए शुरू करते हैं। कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.1 हम शुरू करने जा रहे हैं। इसका प्रथम प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें देखना है कि क्या यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसके लिए हमें सबसे पहले तो याद रखना होगा कि द्विघात समीकरण होती क्या है। जो द्विघात समीकरण है वह है ax² + bx + c बराबर 0 इस फॉर्म की। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, हम इसे दोबारा भी लिखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए ये है x + 1 होल स्क्वायर, जो कि हो गया a + b होल स्क्वायर, है ना। और आपको पता है कि a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2 × a × b, 2 × x 2x × 1 2x प्लस b², 1 का स्क्वायर होगा 1 बराबर, यहाँ पर ये नंबर इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा, तो 2 × x हो गया 2x माइनस 2 × 3 हो गया 6। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रकमों को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे ताकि राइट साइड पे बच जाए बराबर 0। देखो कैसे, x², ये है प्लस 2x प्लस 1, ये 2x यहाँ पर बराबर के इधर राइट साइड पर प्लस का है, जब ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार से ये -6 है, जब ये उधर जाएगा तो बराबर के उधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा +6 बराबर, राइट साइड से 2x भी उधर चला गया, -6 भी उधर चला गया, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब हमारे पास बचा 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से, ये प्लस 2x है, ये -2x है, ये प्लस 2x और -2x आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा x², 2x कट गया, बाकी रह गया +1 + 6, 1 + 6 होता है +7 बराबर 0। अब हमें इसको मिलाना है इसके साथ। क्या यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है? तो कई बच्चे सोचते हैं कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x² वाली रकम तो है, जैसे यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, लेकिन यहाँ x वाली रकम है, लेकिन यहाँ x वाली रकम नहीं है, तो यह इस फॉर्म का नहीं हुआ। नहीं बच्चों, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा कि x² + 7 को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, इसका कोई गुणांक नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, 1x² प्लस यहाँ है +7 बराबर 0, ये तो हमें दिया ही हुआ है। x वाली कोई रकम नहीं है, इसका मतलब वो है 0 × x, यानी x का गुणांक है 0, क्योंकि 0 × x हो जाएगा 0। ठीक है, तो यानी x² + 7 बराबर 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1x² प्लस x वाली रकम यहाँ नहीं है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0 × x प्लस 7 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो इसे जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c से मिलाएंगे तो ये देखो एक जैसी लगती है, x² + bx + c बराबर 0। इसलिए हम क्या कहेंगे, अतः दी गई या आप सिंपल शब्दों में लिखिए, यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, हमें बस सभी प्रश्नों में सभी भागों में यही देखना है कि क्या यह एक इस प्रकार से ax² + bx + c बराबर 0 जैसी कोई इक्वेशन बनती है। यदि बनती है तो यह एक द्विघात समीकरण है, यदि नहीं बनती तो नहीं है। एक बात और इसमें याद रखना बच्चों कि
एक्स स्क्वायर के साथ 0, जैसे हमने एक्स के साथ एक्स वाली रकम नहीं थी तो एक्स के साथ 0 लगाया, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस केस में क्या होगा, ये चीज 0 हो जाएगी तो यह द्विघात नहीं रहेगी, यह रैखिक समीकरण बन जाएगी। द्विघात समीकरण के लिए यह जरूरी है कि एक्स स्क्वायर के साथ वाला गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि समीकरण में एक्स स्क्वायर वाली रकम जरूर होनी चाहिए, एक्स वाली चाहे ना हो, ये बिना एक्स वाली चाहे ना हो, लेकिन एक्स स्क्वायर वाली रकम जरूर होनी चाहिए। दूसरी बात, x की कोई भी पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.1 प्रश्न नंबर 2 है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इसका प्रथम भाग है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, क्षेत्रफल हम बाद में लेते हैं, पहले देखिए क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, इसका मतलब पहले चौड़ाई पता होगी, उसका दुगना और उसमें एक अधिक करेंगे तो वो लंबाई होगी। तो हम मान लेते हैं कि मान लो चौड़ाई बराबर है x मीटर, या इंग्लिश में है तो हम x मीटर ऐसे मान लेते हैं, तो लंबाई कितनी हो जाएगी। अब इसी को हमने ध्यान से देखना है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई है x, इसके दुगने, दुगने होगा 2x, है ना बच्चों, चौड़ाई है x, चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई है x, इसका दुगना हो गया 2x से एक अधिक, इससे भी एक अधिक यानी +1, ठीक है। तो लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक मतलब +1, ठीक है बच्चों। तो ये चौड़ाई आ गई और ये लंबाई आ गई। अब हमें इसका दिया हुआ है क्षेत्रफल, कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना बच्चों। क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये लंबाई गुना चौड़ाई है 528 मीटर स्क्वायर के बराबर। लंबाई कितना है, अभी हमने देखा ये 2x + 1, और चौड़ाई कितनी है x, तो गुना x, ये गुना का निशान है, ये x है, ठीक है, बराबर 528 मीटर। अब हम ध्यान से बच्चों देखेंगे कि यहाँ ये ब्रैकेट इस x से गुना हो रही है, इसका मतलब ये x पहली रकम से भी गुना होगा और दूसरी रकम से भी गुना होगा। तो जब ये x पहली रकम 2x से गुना होगा तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, है ना बच्चों, x गुना 2x, 2x स्क्वायर, बीच में है प्लस x गुना 1 x बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अगले स्टेप में 2x स्क्वायर प्लस x, 528 यहाँ बराबर के आगे प्लस का है, इसके साथ कोई निशान नहीं है यानी प्लस है, जब ये बराबर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 528 बराबर के आगे से 528 हट गया तो बाकी कितना बच गया, 0 बच गया। अब ध्यान से देखेंगे तो चौड़ाई थी x, लंबाई थी चौड़ाई से के दुगने से एक अधिक, क्षेत्रफल है 528, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528, लंबाई है 2x + 1 गुना चौड़ाई है x बराबर 528 मीटर स्क्वायर। तो ये बन गया 2x × x 2x स्क्वायर प्लस 1 × x x बराबर 528, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। इनमें आप देखेंगे तो ये तो 2 के पहाड़े में आता है, ये 1 के पहाड़े में आता है, ये 528, ठीक है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका अर्थ ये है यही हमारी द्विघात समीकरण है। कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए।
सबसे प्रथम हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये काम बच्चों हम छोटी क्लास कक्षाओं में भी सीख चुके हैं, आज हम इसे दोबारा करते हैं। सबसे जो पहला काम है वो ये है कि हम देखेंगे इसमें कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणांक है। कोई गुणांक नहीं है, यदि इसके साथ कोई गुणांक नहीं है इसका मतलब इसके साथ गुणांक है 1। अब जो पहला काम है वो ये कि एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक है और बिना एक्स वाली जो रकम है इन दोनों को हम आपस में गुना करेंगे। इन दोनों को हम आपस में गुना करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, इसको गुना करेंगे जो कि बिना एक्स वाली रकम है वो है 10 नहीं, वो है -10। याद रखना ये 10 नहीं है, ये -10 है। तो माइनस का निशान भी हमने साथ में लेना है। तो हमारे पास 1 गुना -10, 10 एकम 10, साथ में प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये आया है हमारे पास -10। अब बच्चों हमें क्या करना होता है, शायद आपको याद भी होगा, इस 10 के ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जो पहले हम इसके सभी गुणनखंड निकाल के देखते हैं। देखिए 10 किस किस के पहाड़ में आएगा, 10 आएगा 1 गुना 10 10 होता है, 2 गुना 5 भी 10 होता है, और किसी भी पहाड़ में 10 नहीं आता। अब हमें बच्चों क्या करना है, हमें देखना है ये 1 है, ये 10, ये 2 है, ये 5, इन जोड़ों में से किसको प्लस या माइनस करके ये बीच वाली रकम 3 बनती है। देखिए 10 में 1 प्लस करेंगे तो आएगा 11, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 9, हमें चाहिए 3। 5 में 2 प्लस करेंगे तो आएगा 7, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 3। इसका मतलब 3 आ गया ना, तो हमें ये वाला जोड़ा चाहिए। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये जोड़ा क्यों चाहिए, क्योंकि इनको प्लस या माइनस करने से ये बीच वाली रकम 3 आ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये 5 और 2 को लेने से 3 आ रहा है, तो हमने ये जोड़ा लेना है। इसका मतलब इस जोड़े की हमें जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पहली रकम को ऐसे लिख देंगे, पहले पद को ऐसे लिख देंगे 1x स्क्वायर, आखिरी जो पद है -10 उसको भी ऐसे लिख देंगे, आगे बराबर 0 है इसको भी ऐसे लिख देंगे। ठीक है, बच गई बीच वाली रकम। बीच वाली रकम के लिए हमने जो जोड़ा सिलेक्ट किया है 2 और 5, इन दोनों के साथ, यदि ये x में समीकरण है तो दोनों के साथ x लगा दो, 2 के साथ भी और 5 के साथ। ठीक है बच्चों, 2 के साथ हमने 2 और 5 वाला जोड़ा लिया, दोनों के साथ हमने x लगा दिया क्योंकि ऊपर x है। अब रह गए इनके निशान। निशानों के लिए बच्चों यहाँ वापस आ जाओ, यहाँ देखेंगे कि 10 के साथ माइनस है या प्लस। यदि प्लस होता तो इन दोनों का निशान एक जैसा होगा। एक जैसा मतलब या दोनों प्लस होते या दोनों माइनस होते, लेकिन यदि यहाँ इस 10 के साथ माइनस है तो इसका मतलब इन दोनों के निशान एक दूसरे से उल्टे होंगे। ठीक है बच्चों, उल्टे मतलब एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस। अब यहाँ -10 है, इसका मतलब इनके निशान उल्टे होंगे, यानी कोई एक प्लस का होगा और कोई एक माइनस का होगा। अब कैसे पता चले कि कौन सा प्लस और कौन सा माइनस, उसके लिए हम देखेंगे यहाँ इस 3 के साथ निशान कौन सा है, माइनस, तो इन दोनों में से बड़ी रकम के साथ वो निशान आ जाएगा। बड़ी रकम है 5x, तो यहाँ माइनस है तो 5x के साथ आएगा माइनस, तो ये इसके साथ आएगा उल्टा निशान, माइनस का उल्टा प्लस। ये समझ आया। यदि आपको ये लाइन बनानी नहीं समझ आई तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके बेटे पीछे जाकर दोबारा देखिएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला स्टेप क्या है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन्हें 2 अलग अलग भाग मान लेंगे, है नहीं लेकिन मानेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे है 1x स्क्वायर और यहाँ पे है 2x, दिख रहा है कि ये भी, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसमें से x कॉमन आ जाएगा। x स्क्वायर में से एक x बाहर चला गया, बाकी एक अंदर बच गया। 2x में से एक x बाहर चला गया तो बाकी बच गया 2, ये समझे। 2x में से x बाहर चला गया, बाकी बच गया 2। इसी प्रकार से हम यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो पहले तो माइनस कॉमन लेंगे। ये है 5x, ये है 10, ये दोनों किसके पहाड़ में आएंगे, सोचो बच्चों, किसके पहाड़ में आएंगे, 5x और 10, ये दोनों 5 के पहाड़ में आएंगे। हमने 5 को कॉमन ले लिया। अब -5x में से -5 बाहर चला गया, बाकी बच गया x। ठीक है, और ये है -10, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखो -10, इसमें से -5 कॉमन लिया, यानी इसको -5 से भाग दो, माइनस से माइनस कट गया, 5 से कटा 10, 2। ये 2 के साथ माइनस नहीं है, इसका मतलब +2 है।
अब एक बार फिर से आप देखिए कि हमारे पास ये आया है x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2। ये x प्लस 2 पहली रकम में भी है, ये x प्लस 2 दूसरी रकम में भी है, तो हम x प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 2 को कॉमन लेते ही ये जो पहला भाग है देखिए सिर्फ इतना भाग कि x इंटू एक्स प्लस 2, इसमें से यदि x प्लस 2 बाहर चला गया तो बाकी क्या बच गया है, x बच गया। बाकी क्या बच गया है, x बच गया। अब इसको छुपा देता हूं। अब इसमें देखिए, इसमें से यदि ये x प्लस 2 बाहर चला गया, x प्लस 2 बाहर चला गया तो बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया -5। ठीक है बच्चों, इसके साथ सॉरी 0 था और इसके साथ भी 0। इसका अर्थ ये है, अभी तक हमने इसका गुणन खंडन कर दिया है। 1x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ये बराबर होगा x प्लस 2 गुना x माइनस 5 बराबर 0 के। इसका मतलब ये है दो ब्रैकेट्स को गुना करने से 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो पहली ब्रैकेट 0 के बराबर है या दूसरी ब्रैकेट 0 के बराबर है, तभी दोनों को गुना करने से 0 आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ से देखिए x किसके बराबर होगा, 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो 0 में से माइनस हो जाएगा, 0 में से 2 माइनस करके हमारे पास आ गया माइनस। इसी प्रकार से -5 है यहाँ पर x के साथ, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +5। ठीक है, x की जो दो मान हमारे पास आए हैं वो आए हैं x बराबर -2 और x बराबर 5। ये दोनों ही इस समीकरण के हल हैं। हमें निकालने हैं मूल। तो समीकरण के मूल क्या होंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण के मूल हैं। मूल क्या होंगे, हल और मूल में क्या फर्क हुआ। हल क्या है, x बराबर -2 x बराबर 5। मूल क्या है, मूल है सिर्फ x की वैल्यू लिखनी है, x नहीं लिखना साथ में। मूल है -2, 5। समझ आया बच्चों, हल और मूल में फर्क। अगर आपसे पूछा जाए समीकरण के हल क्या है, तो आप बोलोगे ये समीकरण के हल हैं x बराबर -2 x बराबर 5। अगर आपसे पूछा गया समीकरण के मूल क्या है, तो आप बोलोगे -2 और 5। ये फर्क है समीकरण के हल में और मूल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्विघात सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला। बच्चों, यदि हमारे पास एक समीकरण हो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यदि ऐसी कोई समीकरण हो जैसे 5x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0, 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, ऐसी कोई भी द्विघात समीकरण हो जिसमें x की सबसे बड़ी घात 2 हो और इस प्रकार से हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जैसी कोई समीकरण हो, तो इस समीकरण में यदि b² माइनस 4ac 0 से छोटा हो, यानी कि b² माइनस 4ac हम पहले निकालेंगे, यदि यह 0 से छोटा होगा तो इस समीकरण के वास्तविक मूल नहीं हो सकते। यह इसकी पहली कंडीशन है कि यदि b² माइनस 4ac 0 से छोटा होगा, यानी b² माइनस 4ac माइनस में होगा, जैसे -4 -8 -12 ऐसी कोई रकम आएगी b² माइनस 4ac को हल करके, तो इस समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे। दूसरी कंडीशन है, यदि b² माइनस 4ac 0 से या तो बड़ा हो या 0 के बराबर हो। ये देखिए, ये बड़े का निशान है और ये बराबर का निशान है। तो b² माइनस 4ac, यहाँ से हम b का स्क्वायर माइनस 4 गुना a गुना c हम निकाल सकते हैं। यदि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा तो इस समीकरण के मूल हो सकते हैं। तो इस समीकरण के वास्तविक मूल हो सकते हैं। तो इस समीकरण के वास्तविक मूल होंगे और वह किसके बराबर होंगे, x बराबर मूल यानी x की वैल्यू x बराबर होगा -b। इस फार्मूले को याद रखना, इसी को द्विघात सूत्र कहा जाता है। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट
इस पूरे रूट के नीचे है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब देखो हमने कहा था बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से छोटा हो, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी यह जो रूट के नीचे रकम है यह 0 से छोटी होती तो रूट के नीचे माइनस आता। अब रूट के नीचे माइनस आ जाए तो वह वास्तविक संख्या नहीं होती, इसीलिए हमने कहा कि इसका वास्तविक मूल नहीं होगा। यदि यह बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है या 0 से बड़ा है तो इस समीकरण के यानी x के वास्तविक मूल ज्ञात होंगे। अब आपको मैं द्विघात सूत्र एक बार दोबारा समझा रहा हूं। द्विघात सूत्र क्या है? यदि हमारे पास एक समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 तो द्विघात सूत्र ये है x बराबर, आप मेरे साथ साथ बोल सकते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यहां देखिए बच्चों हमने यहां पे लिखा है प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब है एक बार प्लस, देखिए यहां प्लस का निशान लिया, और एक बार माइनस। इस प्लस माइनस का यही मतलब है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। प्लस माइनस का सिर्फ यही मतलब है कि एक बार हम प्लस वाली रकम लेंगे यानी दोनों के बीच में प्लस लेंगे, दूसरी बार दोनों के बीच में माइनस लेंगे। इसको हल करेंगे तो x की एक वैल्यू आ जाएगी, इसको हल करेंगे तो x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि यह द्विघात समीकरण है तो x के दो मूल हमें मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं ये द्विघात सूत्र आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपकी रिवीजन के लिए मैं एक बार द्विघात सूत्र पुनः बोल रहा हूं। यदि हमें एक समीकरण दी हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 तो हमारा द्विघात सूत्र होगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसी में एक बार प्लस और एक बार हम माइनस लेंगे, इन्हें आगे हल करेंगे किसी भी प्रश्न में तो हमें x के दो मूल प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आप इसको x बराबर और यहाँ भी x बराबर लिख सकते हैं। तो ये है द्विघात सूत्र। आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि समझ आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.3 आज हम करने जा रहे हैं। इसका प्रश्न पहला जो है बच्चों, यह आपके सिलेबस में अब नहीं है, इसलिए पहले प्रश्न को आपने नहीं करना है। दूसरा प्रश्न 1 में दिए। अब आप बोलोगे कि पहला प्रश्न तो है नहीं, फिर एक कोई बात नहीं, पहला प्रश्न नहीं है लेकिन उसका एक और तरीका है, वो हमारे सिलेबस में है, इसलिए हम इसे करेंगे। प्रश्न 1 में दिए द्विघात समीकरणों का मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए हमें यहाँ पर एक समीकरण दी गई है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। हमें द्विघात सूत्र के अनुसार इस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। आइए देखते हैं। समीकरण के मूल होंगे माइनस बी, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यही हमने द्विघात सूत्र में सीखा। तो देखिए x बराबर माइनस बी, देखो b कितना है, हम यहाँ पे इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हमारी स्टैंडर्ड समीकरण होती है। इसके साथ इसको मिलाएंगे तो a किसके बराबर आएगा, देखो x स्क्वायर के साथ है a, x स्क्वायर के साथ है 2, तो a आ गया 2 के बराबर। यहाँ है x के साथ b, यहाँ x के साथ है माइनस 7, इसका मतलब b होगा माइनस 7। इसी प्रकार से बिना एक्स वाई वाली रकम है c, यह बराबर होगी 3 के। तो a बराबर 2, b बराबर माइनस 7 और c बराबर 3 हमारे पास आया है। हम इसे इस फॉर्मूले में द्विघात सूत्र में इसका प्रयोग करेंगे। देखिए ये माइनस का निशान यहाँ था, माइनस लिखा, आगे है b, b किसके बराबर है माइनस 7 के, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 7,
यहाँ लग जाएगी ब्रैकेट ताकि ये दो निशान अलग अलग हो जाएं। आगे है प्लस माइनस। मैंने आपको पहले भी द्विघात सूत्र वाले वीडियो में समझाया था, प्लस माइनस का मतलब है आगे चल के हम एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। आगे है हमारे पास अंडर रूट, ये अंडर रूट पूरे के ऊपर है। आगे है बी स्क्वायर, बी कितना है देखो -7, तो बी का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए कितना है बच्चों 2 इंटू सी कितना है 3, ये पूरे के ऊपर रूट बटा 2a, 2 गुना ए कितना है 2, इसे हमने हल करना है। ठीक है बच्चों, बराबर बटा 2 दूनी 4, तो मैंने नीचे 4 पहले ही लिख दिया है। देखिए ये बन गया माइनस इंटू माइनस प्लस 7, माइनस इंटू माइनस 7 प्लस 7, आगे है प्लस माइनस, आगे है रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 49, माइनस तो माइनस, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, ये आ गया हमारे पास। अब इसे हम आगे हल करेंगे। 7 प्लस माइनस अंडर रूट, 9 में से 4 निकाले 5, 4 में से 2 निकाले 2, तो ये 49 में से 24 माइनस करके हमारे पास आ गया 25 बटा 4। ठीक है बच्चों, अगले स्टेप में 7 प्लस माइनस 25 का रूट कितना होगा बेटा, 25 का रूट होता है 5, होता है ना 5 5 25, तो 25 का रूट होता है 5, ठीक है, बटा 4। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमने कहा था यहाँ प्लस माइनस है तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस, तो देखिए एक बार मैंने प्लस ले लिया तो ये बन गया 7 प्लस 5 बटा 4, और एक बार मैंने ले लिया माइनस यानी 7 माइनस 5 बटा 4। इन दोनों को हम आगे हल करेंगे। x बराबर 7 5 12 बटा 4, और यहाँ आ गया 7 में से 5 माइनस कर दिया 2 बटा 4। आइए हम इन्हें हल करते हैं। देखिए 4 के पहाड़े में 12 कट गया, 4 3 12, 2 बटा 4 2 के पहाड़े में कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो देखिए यहाँ x किसके बराबर आया, 4 से 12 कट के 3 बचा था तो x आ गया 3 के बराबर। यहाँ पर x आया है, ऊपर 1 है नीचे 2 यानी 1 बटा 2 के बराबर। तो इस तरीके से हमारे पास x का एक मान आया है 3 और x का दूसरा मान आया है 1 बटा 2। हमें क्या निकालना था, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके द्विघात समीकरणों के मूल निकालने थे। द्विघात समीकरण के मूल का मतलब होता है ये समीकरण x में है तो x की वैल्यूज, y में होती तो y की वैल्यूज। देखिए हमने द्विघात सूत्र लगाया, द्विघात सूत्र था -b प्लस माइनस अंडर रूट, ये फार्मूला आपको बेटा याद रखना है, b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इस द्विघात सूत्र का प्रयोग किया, आगे से आगे हमने हल किया, जहां पे प्लस माइनस 4 और आगे आ गया या प्लस माइनस आ गया, अगले स्टेप में इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस लेना है। लेना तभी है जब ये रूट से अलग हो जाए, सॉल्व हो जाए उसके बाद। तो एक बार प्लस लेने से हमारे पास आ गई x की वैल्यू 3, एक बार माइनस लेने से x की वैल्यू आ गई 1 बटा 2, तो ये x बराबर 3 और x बटा 2 ये दोनों ही दी गई समीकरण के मूल हैं। तो हमने द्विघात सूत्र से इस समीकरण के 2 मूल निकाले हैं। आज हम पढ़ेंगे समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में, लेकिन इससे पहले हम एक नई टर्म सीखते हैं जिसे कहा जाता है विविक्त कर। विविक्त कर इंग्लिश में इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसे डी के साथ डिनोट किया जाता है। यदि हमारे पास एक स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के, तो विविक्त कर किसके बराबर होगा, d बराबर होगा b² माइनस 4ac के बराबर। मैं दोबारा बोल रहा हूं, d बराबर होगा b² माइनस 4ac के बराबर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। इसका अर्थ यह है
कि हमारे पास एक द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c। जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि यह द्विघात समीकरण है, इसलिए x की दो वैल्यूज आएंगी। वो जो x की दो वैल्यूज होंगी, जिसे कि समीकरण के मूल कहा जाता है, उन मूलों की प्रकृति कैसी होगी? वो जो x की दो वैल्यूज होंगी वो कैसी होंगी? क्या वो वास्तविक होंगी या नहीं होंगी? उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमने अभी पढ़ा कि विविक्त कर d होता है b² माइनस 4ac के बराबर। यदि किसी भी समीकरण में b² माइनस 4ac आप निकाल लीजिए पहले। यदि b² माइनस 4ac शून्य से बड़ा हुआ, ये बड़े का निशान है ना, b² माइनस 4ac शून्य से बड़ा हुआ, तो हमें दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। यानी कि वास्तविक नंबर कौन से होते हैं? जिसमें परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं सब आ जाती हैं। यानी यदि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो हमें दो भिन्न, मतलब दोनों मूल एक दूसरे से अलग होंगे, सेम नहीं हो सकते। दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, वास्तविक मूल होंगे और एक दूसरे से भिन्न होंगे। दूसरी कंडीशन है, देखो यही चीजें हो सकती है ना, b² माइनस 4ac या 0 से बड़ा हो सकता है, या 0 के बराबर हो सकता है, या 0 से छोटा हो सकता है। तो हम तीनों की कंडीशन बता रहे हैं कि यदि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हुआ तो हमें प्राप्त होंगे दो भिन्न वास्तविक मूल। यदि b² माइनस 4ac बराबर होगा 0 के, तो वास्तविक मूल तो है ही, भिन्न की जगह अब वो बराबर मूल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, यही फर्क है ग्रेटर देन में और बराबर में, बड़े वाले में और बराबर में। शून्य से बड़ा होगा b² माइनस 4ac तो वास्तविक मूल होंगे और अलग अलग होंगे। शून्य के बराबर होगा तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। लेकिन यदि b² माइनस 4ac शून्य से छोटा हुआ, यदि b² माइनस 4ac शून्य से छोटा हुआ, तो हमें प्राप्त होगा कोई वास्तविक मूल नहीं। तो इसका अर्थ ये होगा कि इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो किस कंडीशन में हमें मूल वास्तविक मूल प्राप्त होंगे? जब b² माइनस 4ac या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। यदि 0 से बड़ा होगा तो दोनों मूल अलग अलग होंगे, x की दोनों वैल्यूज अलग अलग होंगी। यदि b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा तो x की दोनों वैल्यूज भी बराबर होंगी। ऐसा क्यों है? अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होगा। देखिए, हमने पढ़ा है कि द्विघात सूत्र के अनुसार x की वैल्यूज है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना बच्चों? तो देखिए विविध कर कहाँ है? ये है विविध कर, रूट के अंदर जो है, ये रूट के अंदर जो है, ये है विविध कर b² माइनस 4ac। यदि यह 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब रूट के अंदर एक परिमेय संख्या आएगी। 0 से बड़ी होगी, परिमेय संख्या होगी कोई भी रूट के अंदर। ठीक है, तो यह एक वास्तविक संख्या हो जाएगी। इसको जब इसके साथ हल करेंगे, चाहे प्लस का निशान लेकर और एक बार माइनस का निशान लेकर, तो हमारे पास x की वैल्यू वास्तविक आएगी। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, दोनों बारी अलग अलग वैल्यूज आएंगी। इसलिए यदि b² माइनस 4ac शून्य से बड़ा है तो दो वैल्यूज आएंगी, वास्तविक आएंगी, दो भिन्न वास्तविक मूल। यही हमने कहा। यदि b² माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाए, अब देखो यदि ये 0 हो गया तो यानी रूट 0 का मतलब 0, तो माइनस b में चाहे 0 को प्लस कर लो, चाहे 0 को माइनस कर लो, उत्तर यही रहेगा। इसलिए प्लस वाली वैल्यू लेकर भी आगे 0 ही आना है, माइनस वाली वैल्यू लेकर भी आगे 0 ही आना है। इसलिए प्लस या माइनस लेने से इस समीकरण में इस x के मूल में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसीलिए हमने कहा कि चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, उत्तर वही आएगा। इसका मतलब दोनों वास्तविक मूल होंगे क्योंकि रूट 0 है, 0 आ जाएगा, और बराबर होंगे क्योंकि चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, दोनों वैल्यूज बराबर ही आएंगे। और तीसरी कंडीशन,
बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, तो यदि ये 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा यानी माइनस की संख्या, तो रूट के अंदर यदि माइनस की संख्या होगी तो वह वास्तविक मूल नहीं आएगा। इसीलिए हमने कहा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। तो यही समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा कि कभी भी कोई समीकरण दी होगी, हमें कहा जाएगा इसके मूलों की प्रकृति निकालो, तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है या 0 के बराबर है। उसी हिसाब से हम मूलों की ये प्रकृतियां लिख देंगे। कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करने जा रहे हैं। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल। सबसे पहले बच्चों हम इसमें इसे कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ, तो हमें प्राप्त होगा a किसके बराबर है, देखिए x स्क्वायर के साथ है a, x स्क्वायर के साथ है 2, तो a बराबर होगा 2 के। इसी प्रकार से x के साथ है k, x के साथ है b, तो b बराबर होगा, बोलो, k के। इसी प्रकार से बिना x वाली रकम है 3, बिना x वाली रकम है c, तो c बराबर होगा 3 के। ठीक है बच्चों, तो ये हमें प्राप्त हो गया। अब समीकरण के मूल बराबर दिए हैं, तो हम सबसे पहले d निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के, और यदि समीकरण के बराबर मूल हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। देखिए जो शुरू में सबसे पहले मूलों की प्रकृति की थी, उसमें किया था दो बराबर वास्तविक मूल। यदि मूल बराबर हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं b किसके बराबर है, k स्क्वायर के, यानी k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a किसके बराबर है, 2 के, इंटू c किसके बराबर है, 3 के, बराबर 0 होगा। k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 है 24, ये बराबर होगा 0 के। इसका मतलब k स्क्वायर बराबर होगा 24, इसके साथ माइनस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 0 प्लस 24 आ गया 24। k स्क्वायर 24 के बराबर है, इसका अर्थ यह है कि k किसके बराबर होगा, 24 के रूट के बराबर, और साथ में इसके आएगा प्लस माइनस, क्योंकि प्लस रूट 24 का भी स्क्वायर होगा 24 और माइनस रूट 24 का भी स्क्वायर होगा 24। तो ये हमारे पास k का मान आ गया, k बराबर प्लस माइनस रूट 24। यदि आप चाहें कुछ किताबों में इसे और आगे हल किया होगा, देखिए कैसे, k बराबर प्लस माइनस रूट 24। रूट 24 का मतलब कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। तो इसमें से 1 2 को इस रूट से बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 2 और अंदर बच गया 2 दिया 6। तो आपको कुछ बुक्स में तो ये उत्तर मिलेगा k बराबर प्लस माइनस रूट 24, कुछ बुक्स में ये उत्तर मिलेगा k बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6। फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ रूट 24 को हमने उसका अभाज्य गुणनखंड किया और उसमें से एक जोड़ा रूट से बाहर आ सकता था तो उसको बाहर लाके ये दो का एक जोड़ा था, इसमें से एक 2 रूट से बाहर आ गया, अंदर बच गया 2 गुना 3, उसको गुना कर दिया 2 दिया 6। तो आप इसे भी उत्तर मान सकते हैं और इसे भी उत्तर मान सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, सबसे आसान है। द्विघात समीकरण में k का मान निकालना था, उसके मूल बराबर थे। हमें पता है यदि मूल बराबर हो तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। हमने वही किया, 0 के बराबर रखने से हमें k का मान प्राप्त हुआ। कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.4
4 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, मूलों की प्रकृति के लिए हमने पीछे एक वीडियो किया था, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, मेरे पिछले वीडियो को। यदि b² - 4ac हम निकालेंगे पहले समीकरण का, फिर देखेंगे यदि वो 0 से बड़ा है तो 2 भिन्न वास्तविक मूल, यदि 0 के बराबर है तो 2 बराबर वास्तविक मूल, यदि 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है बच्चों, b² - 4ac। तो इस कंडीशन में भी, इस इक्वेशन में हमें ये दिया हुआ है 2x² - 3x + 5 = 0। इसको हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 के साथ, तो हमें a प्राप्त होगा। देखो, x² वाला a प्राप्त होगा 2, b प्राप्त होगा, x के साथ है b, x के साथ है -3, तो b हो गया -3 और c होगा 5। ठीक है, अब हमें सबसे पहला जो काम है वो क्या है, हमें b² - 4ac यानी कि विविक्त कर निकालना है। हमने पिछले वीडियो में देखा था विविक्त कर होता है b² - 4ac, तो ये हम निकालेंगे। तो देखो, b है -3 का स्क्वायर -4 × a कितना है 2 × c कितना है बच्चों 5, तो ये हो गया b² - 4ac। इसे हल करें, देखिए -3 है ये, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस यहाँ आ गया 5 दूनी 10, 10 चौके 40, तो 9 - 40 प्लस माइनस माइनस, 40 में से 9 निकाले 31, साइन बड़ी रकम का माइनस। तो ये हमारे पास अभी हमारा विविक्त कर यानी b² - 4ac आया है। और मूलों की प्रकृति के अनुसार यदि b² - 4ac 0 से छोटा है, जैसे कि हमारा माइनस आया है, -31 आया है, तो ये 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो हम लिखेंगे b² - 4ac 0 से छोटा है, अतः कोई वास्तविक मूल नहीं है। और आपसे प्रश्न में ही पूछा था, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करो। मूल है तो ज्ञात करो, हमने कहा कोई वास्तविक मूल है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो ये प्रश्न हमारा यहीं पर समाप्त हो। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। इस प्रश्न के बाकी भागों में भी हमें यही करना है। जितनी भी समीकरणें दी हैं उनके सबसे पहले b² - 4ac निकालना है। यदि वह 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं, प्रश्न वही खत्म। यदि 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है तो हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करके उस समीकरण के मूल निकालेंगे। तो बच्चों, ये था हमारा कक्षा 10 का अध्याय 4 द्विघात समीकरण। आशा करता हूँ क्रैश कोर्स के इस वीडियो के माध्यम से आपने द्विघात समीकरण के सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज किया होगा। धन्यवाद।